वृश्चिक राशि वालों, इन 64 दिनों में चींटी के घर भगवान विराजेंगे। सुदामा के घर कृष्ण का आगमन होगा। आपकी पुरानी से पुरानी दुख कष्ट परेशानियां खत्म होंगी। मित्रों, अमीरों का ही भगवान नहीं होता। अमीरों को तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है गरीबों को, मध्यम वर्गीय इंसानों को, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी तभी कमा सकता है जब जीवन में उसकी नौकरी व्यापार सही चले। उसके जीवन में खुशियां तभी आती हैं जब उसके जीवन में पैसा रुपया आता है। तो इनकम ऑफ सोर्स गरीब का मसीहा है। रुपए पैसे से ही जिंदगी की इज्जत ढक सकती है। रुपए पैसे से ही हम और आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब ऐसा क्या होने जा रहा है जो 64 दिन में चींटी के घर भगवान विराजेंगे। चींटी के घर भगवान का आगमन होगा। सुदामा के घर कृष्ण आएंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वाले बहुत ही ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उनका लगन का स्वामी मंगल होता है। मंगल साहस, पराक्रम, शक्ति, ऊर्जा, भाई का कारक है। आपके जीवन में खून का कारक है। खून के रिश्ते, जो रक्त आपके शरीर में बहता है वो मंगल के द्वारा ही बहता है। शक्ति पराक्रम का कारक है मंगल। यहाँ 6 फरवरी से एक राजयोग बनेगा, वो बनेगा शुक्र से। राहु कलयुग का राजा है। राहु कलयुग का सुल्तान है, क्योंकि राहु के हाथ में पूरी सत्ता है और जो ये हम जीवन जी रहे हैं कलयुग का, उसका पूरा सल्तनत का सुल्तान राहु है। राहु की बात करें तो आपके चौथे घर में विराजमान है। शनि की बात करें तो आपके पूरे वर्ष 2026 में 5वें घर में शनि विराजमान है। यहाँ चौथे घर का राहु कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ दे रहा है। जिंदगी में प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा देना चाहता है। भूमि, भवन, मकान, दुकान, ये सब चीजें खरीदवाना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं रुकावटें भी पैदा कर रहा है। 2025 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया, क्योंकि मंगल ने ऐसे ऐसे दुर्योग बनाए जो आपके जीवन में वो काम 99 पे पहुंच के और 1 पे आ गए। आपके ऊपर ना तो शनि की 7.5 है, ना शनि की ढैया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप शनि के प्रकोप से मुक्त हैं, मगर फिर भी आपके काम अभी नहीं बन रहे। दिसंबर सन 2025 भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। जनवरी सन 2026 में भी स्लोनेस बनी हुई है। अब 6 फरवरी से लेके और 2 मार्च तक एक ऐसा राजयोग बनेगा। वैसे तो ये राजयोग 64 दिन का बनेगा, मगर पहले मैं बात कर रहा हूं शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र क्या है? ग्रहों में युवराज है, सुंदरता का कारक, धन दौलत का कारक, गाड़ी, मकान, दुकान, बंगले, कोठी, जायदाद, सुंदरता, अच्छे कपड़े, साफ सुथरा जीवन, साफ सुथरा रहना, यह सब शुक्र से ही देखा जाता है। शुक्र हर 2-2.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु क्या है? दानव और राक्षस ग्रह हैं। यहाँ राहु और केतु की बात करें तो इनका जो मसीहा है, इनका जो गुरु है, यानी दैत्यों का, राक्षसों का गुरु, वो है शुक्रदेव। राहु केतु 180 डिग्री कोण पे रहते हैं। जब ये एक दूसरे को विलय करते हैं, आपस में संधि बनाते हैं, युति बनाते हैं, तो शुक्र की उत्पत्ति होती है। यहाँ सबसे ज्यादा दोस्ताना व्यवहार, मित्रवत व्यवहार, और जो राजगुरु है राहु के, वो शुक्रदेव ही है। तो 6 फरवरी सन 2026 से सुबह के 8:44 पर शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र महाराज आपके तीसरे घर को छोड़ के, यानी मकर राशि को छोड़ के, आपके चौथे घर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के शुक्र राहु की युति चौथे घर में बनेगी। ये शानदार योग होगा कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। चौथा घर प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, आपकी माता, आपका मन और आपका धन, आर्थिक स्थिति और गाड़ी यानी वाहन का सुख होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही है वो आपकी दूर होगी। आकस्मिक धन लाभ, प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या पुरानी प्रॉपर्टी है उसे नए दामों पर, अच्छे रेटों पर बेचना चाहते हैं। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, क्योंकि चौथे घर का राहु क्या होता है? विदेशों से संबंधित जो काम करते हैं। आज का युग इंटरनेट का है, पोर्टल चलाने का है, कंप्यूटर साइंस, मोबाइल का युग है। तो आप अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोई मोबाइल से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करते हैं, भूमि भवन से संबंधित काम करते हैं, तो उनके काम बहुत तेजी से ग्रो होंगे। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 माह 2026 के शानदार जाएंगे वृश्चिक राशि वालों के।
अचानक तरक्की होगी, अचानक आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ राहु की स्लोनेस शुक्र देव ही दूर करेंगे और लगन का स्वामी आपके मंगल है, तो 23 फरवरी सन 2026 तक मंगल उच्च के रहेंगे, फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मंगल शुक्र और राहु की युति आपके चौथे घर में बनेगी। ये बहुत शानदार समय है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं, कोई मल्टी एग्जाम हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे IAS है, PCS है, उच्च सेवा है, जो विद्यार्थी हैं 10th क्लास के, 12th क्लास के, मैट्रिक क्लास के, उनके भी जो उनकी एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छा एग्जाम देंगे, फिर उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। दूसरा राजयोग जो बनेगा वृश्चिक राशि वालों के, वो बनेगा 6 मार्च सन 2026 से, जब शुक्र राहु की युति टूटेगी और शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो शनि आपके पंचम भाव में है। यहाँ वृश्चिक राशि वालों के 5वें घर में शनि कहीं ना कहीं उनका माइंड डिस्टर्ब कर रहा है। कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत तरक्की के योग बनेंगे। जिन लोगों के जीवन में जो ग्रोथ करना चाहते हैं, युवा शक्ति, कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं वो, या कोई व्यापार आप कर रहे हो, व्यापार मंदी गति से चल रहा है, तो उनका जो है व्यापार भी बहुत तेज चलेगा। देखिए फरवरी मार्च अप्रैल में वेडिंग सीजन आएगा। वेडिंग सीजन से जो लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में आर्टिस्ट हैं, देखिए वेडिंग सीजन में खाने पीने का काम, कैटरिंग का काम, साज सज्जा का काम, ब्यूटी पार्लर से आप जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़े हुए हैं, लेडीज वियर है, या किसी भी रूप में बच्चों के कपड़े हैं, या कोई भी आपका स्टोर है, वो काफ़ी समय से मंदी गति से चल रहा है, तो उनके काम तेजी से चलेंगे। हर वो व्यापारी जो परेशान है, क्योंकि व्यापारियों पे भी कर्ज हो गया है, उतार चढ़ाव चल रहा है, सोने चांदी के भाव कभी ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं, ये सब चीज़ें अब गति पकड़ेंगी और स्थिर होंगी। 11 मार्च सन 2026 से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो ये भी आपके जीवन में 4 चांद लगाएंगे। नई नौकरी, नया व्यापार, नई उन्नति, नई एजुकेशन लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। घर में शादी विवाह हो सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। मगर मित्रों कभी कभी जीवन में तरक्की होती है, अचानक धन आता है, दौलत आती है, खुशियां आती है, तो संग के संग में कहीं ना कहीं नजर भी लगती है। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है और दूसरों के सुखों से दुखी है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। हम थोड़ा सा बहक जाते हैं। शुक्र शनि की युति तो बहुत अच्छी रहेगी आपके जीवन में, जब 6 मार्च सन 2026 से शुक्र का राशि परिवर्तन शनि से होगा। मगर जब 2 मार्च सन 2026 से शुक्र का राशि परिवर्तन जब शनि की युति से बनेगा, तो ये तो समय बहुत अच्छा रहेगा। मगर यहाँ हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, जब 2 फरवरी सन 2026 से शुक्र राहु की युति बनेगी, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। या आपके हो सकते हैं या आपके लाइफ पार्टनर के हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कहानी क्या है, इंसान इज्जत की रोटी खाता है। जीवन में इश्क करना बुरी बात नहीं है, इश्क परवान भी चढ़ता है। आप अनमैरिड हैं तो अच्छी बात है, आप लव करते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। मगर मित्रों समाज की भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपकी गुडविल, आपकी इज्जत बनी रहेगी। कहीं ना कहीं जब चौथे घर में शुक्र राहु की युति होती है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाती है। या तो आप अनमैरिड हैं और आप छुपके कहीं ना कहीं लव कर रहे हैं, तो आपका लव समाज में उजागर हो सकता है। ये आपके संग हो सकता है या आपका जो लाइफ पार्टनर होने जा रहा है या लवर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात आती है मैरिड लोगों की। अगर आप मैरिड हैं और कहीं ना कहीं आपके लव अफेयर्स चल रहे हैं, मैरिड हो, आपके कहीं ना कहीं लव अफेयर्स चल रहे हैं मैरिड होने के बावजूद भी, तो आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। देखिए इज्जत नाम कमाने में वर्षों लग जाते हैं, मकान दुकान कोठी बंगले बनवाने में वर्षों लग जाते हैं, लाखों करोड़ों की दौलत झुकती है, मेहनत लगती है, ताकत लगती है, तब जाके व्यक्ति धन दौलत संपत्ति का मालिक बन पाता है। मगर बिगड़ते 1 मिनट नहीं लगती। तो आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना है, जिससे समाज में आपकी गुडविल बनी रहे, आपका नाम खराब नहीं हो। चाहे वृश्चिक राशि वाले जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये एक क्या है, आभास है, क्योंकि शुक्र राहु की युति में कहीं ना कहीं धोखा मिल जाता है लव में।
अगर आप शादी विवाह करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, या तो आप लड़के हैं या लड़की हैं तो थोड़ा सा कुंडली चेक करके और थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही शादी संबंध पक्का करिएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये 31 दिन में, जो फरवरी का महीना 2026 का है, इसमें कहीं ना कहीं अगर आप शादी संबंध पक्का करने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके ना हो। तो ध्यान रखिए, बस इस चीज़ पे गौर करिएगा और अपनी इज्जत और गुडविल को बनाए रखिएगा। बाकी धन, नौकरी, व्यापार, काम, कारोबार के लिए समय बहुत अच्छा है। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने बहुत पावरफुल रहेंगे। तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, संतान से संबंधित खुशखबरी, स्वास्थ्य से संबंधित खुशखबरी, पुरानी परेशानियाँ खत्म होंगी, कोई नई गाड़ी, नया वाहन, नया घर, नई संपत्ति, नई जमीन जायदाद खरीदने के योग हैं। पुरानी ज़मीन बेचना चाहते हैं तो इन 3 माह में अच्छे रेटों पे आपकी ज़मीन बिक जाएगी। जो लोग बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। हर वो व्यक्ति जो परेशान हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी और आपकी चिंताएं खत्म होंगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, उनका ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने परिवार में अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ईश्वर श्री महाकाल की कृपा बनी रहे, आप खुश रहें, आबाद रहें। ये राजयोगों का लाभ आप लें, शक्ति लगाएं, कर्मठता से काम करें, मेहनत रंग लाएगी, खुशियाँ माता रानी आपको देगी, श्री महाकाल आपकी रक्षा करेंगे। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखना। जीवन में खुशियाँ बनी रहें, ऐसा आशीर्वाद मैं सदैव आपको देता रहूँगा।